हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रभु की कृपा से आप सब सुखी हों, स्वस्थ हो, संपन्न हो, यही मैं कामना करती हूँ। आज है शिवरात्रि। सावन की शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही वह दिन होता है जिसके लिए कावड़िए कावड़ लेके आते हैं और जल स्नान कराते हैं प्रभु को और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कराते हैं। यह दिन बहुत महत्व रखता है सावन के महीने में। आज के दिन अगर आप व्रत रख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रखते तो कोई बात नहीं। आज के दिन हमें भोलेनाथ का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। यह अभिषेक बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा ही होता है, लेकिन इसके लिए कुछ सामान हमें अर्जित करना पड़ता है जो मैं आपको बताती हूँ। और यह अभिषेक जो है हम अपने घर में पार्थिव शिवलिंग के द्वारा संपन्न करते हैं। यह शिवलिंग हम घर पर ही बनाते हैं, हमें शिवालय जाने की ज़रूरत नहीं होती। हम घर पर ही सपरिवार इस अभिषेक को कर सकते हैं। यह मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या सामान चाहिए। आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन उठाइए और नोट कीजिए। यह शिवलिंग के लिए जो मिट्टी यूज़ होती है वह अलग अलग होती है। अगर आप शूद्र हैं तो आपको काली मिट्टी चाहिए, अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपको लाल मिट्टी चाहिए, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको सफ़ेद मिट्टी चाहिए, और अगर आप वैश्य हैं तो आपको पीली मिट्टी चाहिए। यह अलग अलग मिट्टी से आप लोग अलग अलग प्रभु का निर्माण करते हैं। हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना होता है वह इस मिट्टी से। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगी कि अगर आपको इनमें से कोई मिट्टी नहीं मिलती अपने मतलब की, तो आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ढूंढ लीजिएगा, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आपके पास जो भी मिट्टी मिले आप वही लीजिएगा। और उस मिट्टी में थोड़ी सी काली मिर्च कूट कर ज़रूर मिला लीजिएगा। थोड़ी सी कॉटन रुई जिसको कहते हैं उसे ज़रूर मिला लीजिएगा। मिलानी थोड़ी सी ही होती है ताकि मिट्टी आपस में बंध सके और आप शिवलिंग का निर्माण कर सकें। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब आप मिट्टी लें तो उसमें कंकड़ पत्थर ना हो और वह बिल्कुल चिकनी हो। जितनी चिकनी मिट्टी होगी उतनी ही आसानी से आप शिवलिंग का निर्माण कर पाएंगे। शिवलिंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने बहुत बार देखा है, मैंने पहले भी बताया कि हम मिट्टी से घर में शिवलिंग बना सकते हैं। नीचे से बड़ी कटोरी लीजिए, उसका बेस बनाइए, ऊपर छोटी कटोरी लीजिए या गिलासी लीजिए, या अपने हाथ से ही आप उसको आकार दे सकते हैं और उसको उस पर स्थापित कर सकते हैं शिव जी मानकर, भोलेनाथ का लिंग मानकर। आइए मैं आपको बताती हूँ अब इसके लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए। लेकिन उससे पहले ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ आपके एस्ट्रोलॉजर वास्तुशास्त्री। चेहरा भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूँ। आज जो मैं आपको अभिषेक बता रही हूँ यह बहुत फलदायी है। इसको करने से आपके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। हमें सावन के महीने में जब शिवरात्रि आती है यह अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है गेहूँ। गेहूँ के 21 दाने हमें लेने हैं। आप गेहूं के 21 दाने लीजिए। जब आप 10 रुपये की 5 रुपये की गेहूं लेंगे तो उसमें से 21 दाने अलग कर लीजिए। 5 कमलगट्टे चाहिए हमें। चावल के दाने चाहिए 108। काली मिर्च चाहिए 21। काले तिल थोड़े से ले लीजिएगा, जितने आपको लगे, आधा कटोरी 1 कटोरी जो आप ले सकें वह ले लीजिएगा। एक भेल का फल लीजिएगा। आप सबको पता है भेल का फल हम भोलेनाथ को अर्पण करते हैं। आप हर सोमवार लेते होंगे, आज भी लीजिएगा। बेलपत्र चाहिए हमें 21। आप बेलपत्र की डंडी ज़रूर तोड़ लीजिएगा। आपको पता होगा कि बेलपत्र जो है डंडी समेत नहीं चढ़ाए जाते, हमेशा उनकी डंडी तोड़ दी जाती है। शमी के पत्ते लीजिए। शमी का वृक्ष आपके आसपास होगा, वैसे तो सभी घर में अपने लगाते हैं, लेकिन नहीं है तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। उसके 7 पत्ते लीजिएगा। गुलाब के फूल लेने हैं आपने 21। छोटे छोटे आते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते, 2-3 रुपये का एक आता है। आप वह ले सकते हैं किसी भी दुकान से जहां फूलों वाली दुकान हो। यहाँ आप शिवालय के बाहर भी बहुत सारे बैठे होते हैं जिनके पास सामान होता है, फल फूल होते हैं, आप उनसे ले सकते हैं। दूध लीजिए, दही लीजिए, आपके पास चंदन होगा, चंदन लीजिए, घी लीजिए, शक्कर लीजिए। आज के लिए आप एक इत्र ज़रूर लीजिएगा गुलाब का, और 3 सुपारी लीजिएगा। रोली लीजिए, मोली लीजिए, कपूर लीजिए, 2 दीपक लीजिएगा। मिट्टी के दीपक होंगे यह तो बहुत अच्छी बात है। जिसमें आप दीप प्रज्वलित करेंगे वह 2 दीपक लीजिएगा। 2 जनेऊ लीजिएगा। अब आप मिट्टी लीजिएगा जो आपको
यूज़ करनी है वह। अगर आपको मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी मिट्टी चलेगी। थोड़ी सी मिठाई लीजिएगा, धूप लीजिएगा, अगरबत्ती लीजिएगा और फल लीजिएगा। इसमें से जो चीज़ आपको मिल जाए ठीक है, नहीं मिले चिंता मत कीजिएगा कि हमें यह चीज़ नहीं मिली। प्रभु भाव देखते हैं, यह नहीं देखते कि आप सारी चीज़ें अर्जित कर पाए हैं या नहीं कर पाए। आपने अपने भाव दिखाए और अपनी शिद्दत दिखाई कि किस मेहनत से आपने यह सारी चीज़ें एकत्रित की हैं। आप यह अभिषेक पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, सांझ से पहले, शाम से पहले करना होता है। कोई भी अभिषेक शाम के बाद नहीं होता, अभिषेक हमेशा दिन में होते हैं। अगर आप सुबह सुबह कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। यह सब लीजिए, शिवलिंग का निर्माण कीजिए और यह सब कुछ लेकर आप अपने घर में सपरिवार बैठिए। आप लघु रुद्रिका जो है वह फ़ोन पे चलाइए, या आपके पास पुस्तक है तो लघु रुद्रिका की पुस्तक आती है जिसमें वह श्लोक होते हैं जो हम अभिषेक के समय बोलते हैं, जिनको बोलकर हम प्रभु को सारी चीज़ें अर्पण करते हैं। अगर आपके पास नहीं हो और आप YouTube पे भी नहीं चला सकते तो मैं आपसे सीधी सी एक बात कहूँगी कि आप सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और प्रभु को यह सब अर्पण कीजिए। और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे जैसी आती थी मैंने आपकी वैसे पूजा करी है, आप कृपया मुझे फल दीजिएगा, मेरी मनोरथ पूर्ण कीजिएगा, मेरे से कोई भूल चूक हुई है तो उसे क्षमा कीजिएगा। और यह सब कह के आप प्रभु को यह सब अर्पण कीजिएगा। देखिएगा प्रभु आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह अभिषेक जो है बहुत फलदायी होता है, आप करके ज़रूर देखिएगा, प्रभु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर आऊँगी कुछ नया अद्भुत लेकर। आपकी सारथी हूँ, आपके लिए नित्य नया कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। यह छोटा सा अभिषेक है, करके ज़रूर देखिएगा। देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसा चमत्कारिक प्रभाव होता है और सारी चीज़ें आपकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। मैं फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अद्भुत लेकर, तब तक इंतज़ार कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी, इंतज़ार कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।